आज की रेसिपी है कच्चे केले की, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और एकदम नई रेसिपी बनाएंगे। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी होने के साथ साथ नई रेसिपी भी बनाकर बताऊं। तो मैं इस तरह से नई नई रेसिपी बनाती रहती हूं। तो ये केले की जो रेसिपी है, मैंने इसे बनाया, सबने अपने घर में टेस्ट किया, सबको बहुत पसंद आया, मेहमानों को भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी। तो सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इसके लिए मैंने लिए यहाँ पर कच्चे केले 4। इस तरह से कच्चे केले ले लीजिए। इन कच्चे केलों को हम टॉप से और बॉटम से इस तरह से इसे कट कर लेंगे। देखें, ये हमने कट कर लिया। इसमें हम तरह से लंबा कट लगा देंगे। ये देखिए, ये कट लगा दिया और इसको हम छील लेंगे। कच्चे केले जो हैं छीलने में बहुत दिक्कत जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। इस तरह से छीलेंगे ना, बहुत आसानी से छीलकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये चाकू की मदद से छिलके हटा लेंगे। ये देखिए, अच्छे मोटे छिलके रहते हैं इसके। ये इस तरह से कच्चा केला छीलेंगे ना, बहुत आसानी से छिल जाएगा, बहुत आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा। इसका ये हरा पार्ट से जो है पूरी तरह हटा देना है हमें। और इस तरह से केले छीलकर तैयार कर लेना है। ये देखिए, हरा पार्ट से जो है बिल्कुल मैंने हटा दिया और केले छील करके रख लेना है। तो चले फटाफट से मैं सारे केले इसी तरह से छील कर रख लेती हूँ। तो ये केलों को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। अब इसे हम किस लेंगे। तो एक बस ले लीजिए। ये देखिए, बारीक वाला कद्दूकस लेना है हमें, इसे बहुत बारीक बारीक किसना है। तो इसे हम किस लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से बारीक बारीक किसेंगे ना, तो ये रेसिपी बनाने में आपको बहुत आसानी रहेगी। मोटा भी, ये देखिए, इस तरह से इसे हमें इतना बारीक किसना है। तो मैं फटाफट इसे किस लेती हूँ। तो केले को जब आप किसे ना, तो कोशिश करिएगा कि रेसिपी बनाते समय ही केले को छीलें और किसे पहले से छील के रखेंगे, किस के रखेंगे तो ये बहुत जल्दी काला पड़ जाता है कच्चा केला। इस तरह से हमें पूरी तरह से इसे किस लेना है। देखिए, फाइन। यहाँ पर ये केले को मैंने अच्छी तरह से पूरे तरह से किस लिया है। आप देख सकते हैं, थोड़े से मोटे पार्ट से इन्हें बारीक कट कर लीजिएगा। ठीक है, केले को हमने किस लिया है। यहाँ एक आलू लेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है बड़ी साइज का। आप छोटी साइज के, मीडियम साइज के 2 आलू ले सकते हैं। तो ये आलू को मैंने उबाल लिया था। अब आलू को उबालने के बाद इसका तरह से इसका छिलका उतार लीजिए। इसे भी हम बारीक किस लेंगे इसके साथ। तो बारीक वाले ग्रेटर से इसे हमें किसना है। ये देखिए, मैं आपको ये रेसिपी बहुत ही डिटेल से, बहुत ही आराम से एक एक स्टेप में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा आप, और इसे पूरी तरह से देखिएगा। आप इस तरह से इस रेसिपी को बनाएंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। पहली बार में परफेक्ट बनेगी और आपको इसे बनाने में बहुत मज़ा भी आएगा। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है इसे बनाने में। तो चलें, इसे फटाफट से हम इस तरह से बारीक कद्दूकस कर देते हैं। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आलू को बॉईल करने के बाद आप इसे छीलकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। इससे क्या होता है, इसका जो आलू का पानी होता है, मॉइस्चर है, थोड़ा सा सूख जाएगा। तो इसे आपको इस तरह से किसने में बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत आराम से किस पाएंगे आप, जिस तरह से मैं किस पा रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से किस लिया। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप करके, काली मिर्च पाउडर 1 छोटी चमची, सेंधा नमक 1/4 टीस्पून, सादा नमक स्वाद के अनुसार, गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच। साथ में इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। रिफाइंड ऑयल डाल देंगे हम इसमें 1 टीस्पून भरकर। 1 कटोरी मैंने यहाँ पर पोहा लिया है, इसे हम बारीक ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। इसे मिक्सी का जार लेके इसमें डाल करके हम पीस लेंगे इसे बारीक। ये देखिए, इसे मैंने इतना फाइन पीस लिया है, आप देख सकते हैं इसकी। ये देखिए, आप देखिए, इतना बारीक इसे मैंने पीस कर रख लिया है। अब इसमें से हम पोहा डालेंगे इसमें। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पोहा डालकर इसे हम देखेंगे। यहाँ पर मैं डालूंगी पहले 2 चम्मच भर के पोहे का पाउडर। इसकी जगह पर आप ले सकते हैं सिंगाड़े का आटा, ले सकते हैं चावल का आटा, ले सकते हैं। अगर आप व्रत वगैरह के लिए बना रहे हैं तो सिंगाड़े का आटा आपके लिए बेस्ट रहेगा। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और देखेंगे। तो इसे मैंने मिक्स करके देखा है, मुझे हल्का सा लूज लग रहा है। ये देखें, इसमें 2 चम्मच पोहे का पेस्ट पाउडर और मिलाएंगे हम। 1 और ये 2 चम्मच, ज्यादा मत मिलाना। मैंने इसे 2 बार करके 2-2 चम्मच, तो कुल मैंने इसमें 4 चम्मच पोहे का पाउडर ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इससे अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। और तो देखें, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब थोड़ा सा तेल हम हथेली पर लेकर हाथों को चिकना कर लेंगे। और साथ में मैंने अपर स्टैंड ले लिया है, इसको भी मैंने तेल लगाकर चिकना कर लिया है। ये देखिए, तो ये अपर स्टैंड को तेल लगाकर चिकना करके एक साइड रख लेना है। और इसमें से हम छोटे छोटे से पॉट्स लेंगे अमेजे से। ये देखिए, और गोल गोल राउंड करते हुए इसके गोल, ये देखिए, इस तरह से गोल गोल बना करके अपर स्टैंड में इस तरह से हम रखते जाएंगे। ये देखिए,
तो यहाँ पर मैं इसे गोल गोल बनाकर रख लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बच्चे तो इसकी बार बार डिमांड करते हैं। मेहमानों को भी आप खिलाएंगे ना, वो भी बहुत पसंद करेंगे और आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो इस तरह से इसे हम बना बना करके रख लेना है। देखिए एक सी साइज के, ये देखिए सारे हमने बनाकर इस तरह से अपने स्टैंड में रख लिया। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही कम तेल लगता है इसमें। इसे हम रख देंगे साइड पर। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 प्याज, 3 अदद टमाटर, अदरक और 2 हरी मिर्च। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से छील कर साफ करके, और एक प्याज, मिर्च और अदरक तीनों चीज़ों को हमें एक साथ ग्राइंडर में डालकर बारीक पेस्ट बना लेना है। और टमाटर को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो इसे हमें गैस चालू कर देना है। देखिए, और इस पर हम ये रख देंगे अपने स्टैंड और इसे हमें फ्राई कर लेना है। और आँच को हम धीमी कर देंगे। ये जब थोड़े से हल्के से हो जाएंगे तो इसमें हम ऊपर से हल्का सा तेल इस तरह से टपका देंगे। ये देखिए बहुत ही कम तेल में ये हो जाते हैं, आसानी से चिपके ना, इस वजह से हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा तेल इस तरह से छिड़क देंगे, डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा तेल डालकर 2 मिनट के लिए इसे हम कवर करके और मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये देखिए 2 मिनट पकाने के बाद इसे हम ढक्कन को खोलेंगे। आप देख सकते हैं एक साइड से कलर आ गया है इनमें अच्छा सा। इन्हें हम पलट लेते हैं। ये देखिए, तो पलटते हुए इस तरह से इसे हम फ्राई कर लेंगे। देखिए आप, बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है इनमें, देख सकते हैं आप। आँच को बिल्कुल धीमी कर दें पलटते वक्त, ये देखें, ताकि ये आसानी से पलट जाए। बहुत आसानी से बहुत कम तेल में फ्राई हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये फूल भी गए हैं, इन्हें हमने ढक दिया था तो देख सकते हैं फूल के कितने बड़े बड़े हो गए हैं। सभी को हम इस तरह से पलटते हुए फ्राई कर लेना है। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये 2 अभी हमारे पूरी तरह से नीचे से हुए नहीं हैं, तो इन्हें हम बाद में पलटेंगे। और इनमें थोड़ा थोड़ा सा तेल हम वापस से इस तरह से डाल देंगे ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से हो जाए और चिपके ना। ये देखें थोड़ा थोड़ा सा तेल डालना है हमें। और बाकी के इन 2 को भी हम पलट लेंगे। ये देखिए, इनमें भी तेल थोड़ा सा हम टपका देंगे इस तरह से। ये देखिए, ऐसे दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे इन्हें फ्राई होने में। वापस से इसे ढक देंगे और 2 मिनट के लिए इसे दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। 2 मिनट बाद आँच को पूरी मध्य कर लेना है। और ये देखिए इस तरह से ये आराम से फ्राई हो गए हैं। इन्हें अलटते पलटते हम सब तरफ से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए किनारों को भी इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसके किनारों को भी फ्राई कर लेना है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं इनमें अच्छा सा कलर आ गया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कि इस तरह से इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप चाहें तो इसे इस स्टेज पर किसी भी तरह की चटनी, टमाटर सॉस के साथ खा सकते हैं। अभी रेसिपी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी रेसिपी शुरू ही है। अभी हमने इसे बनाकर तैयार किए हैं। आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। हाँ, गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। बड़ा चम्मच तेल भरकर डालेंगे और तेल को हमें गरम कर लेना है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम 1/2 टीस्पून जीरा डालकर थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे। जीरा हमारा चटक गया है, इसमें हम डाल देंगे लहसुन, अदरक और प्याज का और हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने एक साथ पीस कर बनाया था, डालकर इसे भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि प्याज, अदरक, लहसुन का कच्चापन निकल जाए। मसाले को हमने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है मीडियम हाई फ्लेम पर। इसमें अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे और टमाटर को अच्छे से डालकर मिक्स कर देंगे। टमाटर को हमें 3 से 4 मिनट तक भून लेना है मीडियम हाई फ्लेम पर, या जब तक भून लें तब तक टमाटर अच्छे सॉफ्ट ना हो जाए, नरम ना पड़ जाए। तो इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। कढ़ाई को कवर कर देंगे और बीच बीच में चलाते हुए टमाटर को हमें भून लेना है। टमाटर को हमने भून लिया है। अब टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं, ये देख सकते हैं। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए,
चौथाई छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा पानी डालेंगे। आँच को हमें धीमा कर देना है। यहाँ पर मैंने आँच को धीमा कर दिया है ताकि मसाले हमारे जले ना। वापस से आँच को तेज़ करेंगे और मसाले को मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए हमें मीडियम हाई फ्लेम पर भून लेना है। जैसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हो गए हैं अच्छी तरह से मिक्स। वापस से हम कढ़ाई को कवर करेंगे और मसाले को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मसाले को मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले से और मसाले ने तेल छोड़ दिया है कढ़ाई के किनारे। ये देखिए, इसका साइन है कि मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें हम 1 छोटा गिलास पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आँच को तेज़ करेंगे। ये देखिए, मैंने पानी डाला है, इस हिसाब से नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है। थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे, आप अपने स्वाद के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये देखें, डालकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। कढ़ाई को कवर करेंगे और 1 उबाल आने तक ग्रेवी को हमें पका लेना है। ग्रेवी में 1 उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे कोफ्ते जो हमने बनाए हैं। डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनती है ये डिश। बहुत आसानी से बनती है और जब सब्जी वगैरह ना हो, गर्मियों वगैरह में नहीं मिलती है, तो इस तरह से भी हम सब्जी बना सकते हैं। वापस से कवर करेंगे और 1 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पर कुक कर लेंगे। 1 मिनट के लिए मैंने इसे धीमी आंच पर पकाया और रिजल्ट आपके सामने। वाह, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्रेग्रेंस बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बताती हूँ। वो बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बनती है। इसे कवर करके 1 मिनट इसी तरह रहने देंगे, फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। इसे हम कर लेते हैं एक डिश आउट। ये देखिए, डिश आउट करके मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अलविदा।